What a knockout! What a knockout! Wow, he's unconscious. Oh, wow. Oh, what a knee! Tagir is going to tap. Oh, Voldo almost lost. Oh, she knocked him out. Oh, Bilal is already bleeding. He's doing this. हेलो एवरीवन, वेलकम टू MMA स्टॉर्म। तो UFC कतर का इवेंट स्टार्ट होने वाला है। ये इवेंट में काफ़ी सारे बड़े फाइटर्स आने वाले हैं। इसका मेन इवेंट में अरमान सारूकियान फाइट करने वाले हैं डैन हुकर के साथ। इसके कोमेन इवेंट में बिलाल मोहम्मद फाइट करेंगे इयान गैरी के साथ। इलिया टपोरिया भी अपने भाई अलेक्जेंड्रे टपोरिया को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। इस इवेंट में पैडी पिम्बलेट भी होंगे जो अपने 2 टीम मेंबर्स को सपोर्ट करने आएंगे, ल्यूक राइली और शैमरॉक। और इस इवेंट में हमको हबीब नरमागोमेडोव भी दिख सकते हैं अपने 2 टीम मेंबर्स को सपोर्ट करते हुए, सेगिट इज़गकमायेव और तागिर उलनबेकॉव। तो ये इवेंट काफी मजेदार होने वाला है। सो लेट्स एंजॉय द फाइट्स। तो पहला फाइट स्टार्ट हो चुका है, मैरिक बुजलो वर्सेस डेंजल फ्रीमैन। And this fight may have picked Freeman. So let's see who wins this fight. This fight should have ended with a finish, but ये थर्ड राउंड चल रहा है and 3 minutes हो चुके हैं. So I think Freeman will win this fight by decision. I think पैडी पिम्बलेट बहुत डिसअपॉइंट होने वाला है बिकॉज अलाइव ने शैमरॉक को काफ़ी बुरी तरह पीटा है इस फाइट में। पैडी पिम्बलेट इज गोइंग टू बी वेरी अपसेट। और पैडी पिम्बलेट के साथ माइकल बिस्पिंग भी काफ़ी डिसअपॉइंट होने वाला है, वो कमेंटेटर है इस इवेंट में। तो शैमरॉक दोनों राउंड हार चुका है और उसके कॉर्नर पे बोल रहे हैं कि थर्ड राउंड में उसको फिनिश करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ही इज लूजिंग दिस फाइट। तो आई वाज थिंकिंग शैमरॉक ये लास्ट राउंड में फाइट चेंज कर सकता है बिकॉज उसके कॉर्नर इसको काफ़ी मोटिवेट किया है कि तू 2 राउंड हार चुका है एंड थर्ड राउंड में वी हैव टू गो ऑल इन। अगर ये दोनों ऐसा ही खेलते रहे तो नोरोलो इज गोइंग टू विन बाय डिसीजन। नोरोलो ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है शैमरॉक को एंड जस्ट फ्यू सेकेंड्स आर लेफ्ट। वेल प्लेड, नोरोलो इज गुड फाइटर। नेक्स्ट फाइट एक मिडिल वेट बाउट है जिसमें इस्माइल नाउडियेव फाइट कर रहा है रायन लोडर के साथ। नाइस किक बाय इस्माइल। व्हाट ए नॉकआउट, व्हाट ए नॉकआउट। इस्माइल जस्ट नॉक्ड हिम आउट। वाओ, इस्माइल नाउडियेव, वाओ, he's unconscious. Loader is unconscious. Wow. काफी ब्रूटल नॉकआउट्स हो रहा है यार आजकल UFC में। ओवरहैंड नॉकआउट, स्लेप्ट हिम अनकॉन्शियस। वाओ। नेक्स्ट फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज उसमें इलिया टपोरिया का भाई अलेक्जेंड्रे टपोरिया फाइट करने वाला है अल्मखान बेगजट के साथ। तो इस फाइट में मैंने अलेक्जेंड्रे टपोरिया को पिक किया है बाय डिसीजन। सो देखते हैं कौन जीतता है। ये बैंटम वेट फाइटर्स काफ़ी वाइल्ड होते हैं, काफ़ी एनर्जी होती है इनमें। उमार नरमागोमेडोव को देख लो या फिर मिराब डिवेलिशविली को। सो फर्स्ट राउंड इज़ ओवर एंड फर्स्ट राउंड में इट्स डिफिकल्ट टू फिगर आउट बिकॉज आई थिंक स्टार्ट में अल्मखान थोड़ा डोमिनेट कर रहा था, बट आई थिंक सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स को कंसिडर करें एंड देन टेक डाउन एंड टॉप कंट्रोल कंसिडर करें तो फर्स्ट राउंड अलेक्जेंड्रे टपोरिया को मिलना चाहिए। तो टपोरिया ने ज़्यादा पंचेस नहीं मारे हैं, लेकिन जितने भी मारे हैं दे आर वेरी पावरफुल एंड इस वजह से अल्मखान इज ब्लीडिंग। Topuria has a very dominant right hand. Round 2 also goes to Topuria. Oh, what?
ऑलमोस्ट नॉक्ड आउट। अलेक्जेंडर टपोरिया ने 2 काफी पावरफुल पंचेस लैंड करे अल्मा खान पे, बट नॉकआउट नहीं हुआ वो। सच ग्रेट पंचेस यार, मतलब वो गिर भी गया बट नॉकआउट नहीं हुआ। क्या चिन है अल्मा खान की। इट्स डेफिनेटली अलेक्जेंडर टपोरिया बाय डिसीजन। तो अभी तक तो मेरे दोनों प्रेडिक्शन सही हुए हैं। पहला था डेंजल फ्रीमैन और दूसरा था अलेक्जेंडर टपोरिया। व्हाट? ओह, अब्दुल रहमान ने 33 सेकंड्स में फिनिश किया रफाइल को विद अ रेयर नेकेड चोक। व्हाट अ डेब्यू बाय अब्दुल रहमान। नेक्स्ट फाइट है फ्लाईवेट डिवीजन में, असू एल्बाबायव वर्सेस एलेक्स पेरेज। एज आई सेड बिफोर, ये फ्लाईवेट और बैंटम वेट फाइटर्स दे आर फुल ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी है इन लोगों में एंड इतना ज़्यादा स्टेमिना होता है, जस्ट अनबिलीवेबल। तो इस फाइट में एलेक्स पेरेज अंडरडॉग था, बट एज ऑफ सेकेंड राउंड ही इज विनिंग द फाइट। सो एलेक्स पेरेज हैज गॉट हिज नेक, ट्राइंग टू सबमिट हिम गिलिटीन सबमिशन में। एल्माबायव ने उसको गिलिटीन में सबमिट कर दिया। एल्माबायव ने एक स्पिनिंग किक करी एंड देन एलेक्स पेरेज ने टेक डाउन अटेम्प्ट किया एंड एल्माबायव ने उसका नेक पकड़ लिया इन ए गिलिटीन पोजीशन एंड डूड ही हैड टू टैप। इट्स सच ए अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट, कुछ भी हो सकता है। दोनों राउंड्स हार रहा था, थर्ड राउंड में उसने टेक डाउन अटेम्प्ट करा, उसका नेक पकड़ लिया एंड गिलिटीन से सबमिटेड हिम। इट वाज सो क्विक। नेक्स्ट फाइट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें हबीब नर्मागोमेडोव का टीममेट सेगिड इज़गकमायव फाइट करेगा निकोलस जेल्बी के साथ। निकोलस 41 ईयर्स का है और सेगिड 31 ईयर्स का। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फाइट। राउंड 2 ख़त्म होने वाला है और दोनों साइड से कुछ भी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ नहीं है। लाइक जस्ट एक दूसरे को पकड़ के होल्ड करके रख रहे हैं, ऐसा कुछ। नथिंग इज रियली हैपनिंग इन दिस फाइट एंड सेगिड हैज गॉट हिज नेक, सेगिड हैज गॉट हिज बैक एंड सेगिड ने उसको बॉडी ट्रायंगल में लॉक कर रखा है। बट दोनों साइड से कुछ डैमेज हो नहीं रहा है, जस्ट एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, कभी ग्राउंड पे कभी अगेंस्ट द केज। निकोलस भी इतना डैमेज नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट वो उसका कंट्रोल टाइम सेगिड से ज़्यादा है एंड इस्लाम इज़ गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। सो राउंड 3 इज़ ओवर एंड निकोलस इज़ डेफिनेटली विनिंग दिस फाइट। लेकिन काफ़ी घटिया फाइट थी। इट वॉज सो बोरिंग, सच ए बोरिंग फाइट। तो प्रीलिम्स का लास्ट फाइट है ल्यूक राइली वर्सेस बॉगडन ग्रैड और कॉर्नर पे पैडी पिम्बलेट भी है ल्यूक राइली को सपोर्ट करने के लिए। इस फाइट में ल्यूक राइली फेवरेट है, बट आई थिंक बॉगडन ग्रैड काफ़ी अच्छा खेल रहा है बीइंग एन अंडरडॉग। ओह शिट, बॉगडन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है ल्यूक राइली को। ल्यूक राइली जस्ट ड्रॉप्ड बॉगडन with a punch and now shit, what a KO by Luke Riley. One punch, one hook on the chin and he's knocked out. उसके बाद भी उसने ground and pound किया, punches करे and then it was technical knockout. Ooh, nice punch by Kyoji. Kyoji की striking काफ़ी अच्छी है। आई थिंक इस फाइट में इस्लाम माखाचेव ज़्यादा टेंस्ड होगा बिकॉज ऑलरेडी उसका एक टीम मेंबर हार चुका है एंड दे वुडंट वांट कि दूसरा टीम मेंबर भी हार जाए। वाओ, व्हाट ए राइट हैंड एंड देन ए किक बाय क्योजी। ओह
what a knee! What a knee by Kyoji. He's bleeding. I think he's bleeding. Oh man. Kyoji is dominating Tagir so badly. Oh, another kick on his face. And then a takedown. Wow. I'm just surprised by Kyoji's performance. I think Kyoji has won these 2 rounds. And Tagir has to do something in the 3rd round, man. Tagir has to do something in the 3rd round. Shit, Islam Makhachev is trying to motivate him कि भाई तू क्या कर रहा है? Oh, Kyoji has dropped him down with a punch. Oh, Kyoji's. Oh God. Kyoji dominate कर रहा है उसको बुरी तरह से. Ground and pound. Tagir is bleeding so badly. Tagir is losing this fight. There is no way he can win it. It's complete dominance. Kyoji is continuously punching him on the face. Oof. Tagir has lost it. So I think. Oh, what a leg! What a leg kick on his face! Oh. He's dropped on the ground, and now it's RNC. He's trying for RNC, rear naked choke, and I think Tagir is going to tap. Oh fuck! Oh. Oh shit. He is so brutally injured. He couldn't even tap. Wow. This is crazy. Kyoji. कितनी बुरी हालत हुई उसकी. क्या हाल करा है तागिर का. Head kick, dropped him, then a punch, and another follow-up shot. Oh shit. And then ground and pound, and then rear naked choke. Oh, he has shown everything. Finished him with a submission. I mean, the commentators are saying exactly what I said, what I just said. He showed everything within just like last 15 minutes, last 15 seconds. Kyoji, oh, what a return. Shamil and Waldo. Fight start होते ही aggressively striking कर रहे हैं. Waldo almost lost. Oh, पहले शमील ने पंच करा, and then Waldo ने एक पंच करा. That made Shamil fall down. उसके बाद जैसे वो खड़ा होता है, Waldo ने एक overhand किया, and no, it was straight right. It was straight right punch. And that's why I like fights in heavyweight division. क्योंकि उसमें जो fights end होती हैं, most of them एक finish से end होती हैं. And ये heavyweights के जो ये जो आवाज़ आती है, जो punches के, legs के, it's so loud. तो काफ़ी मज़ा आता है इसके heavyweight fights में. Jack Hermansson versus Mitsubishi Corralbai. ये फाइट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा.
Ooh, what a straight by Oral by. Straight punch to Hermansson's face. That was hard. That was very. Whoa! Oh, she knocked him out. Oral by knocked him out. Oral by knocked Hermansson out. Wow. That is crazy. That is crazy. I was thinking like it would be easier for Hermansson to knock him out. But सब कुछ उल्टा हो गया. He knocked him out with one punch. Wow. Volkan versus Alonso. Alonso forward pressure डाल रहा है. And it looks like वो उसको पहले राउंड में नॉक आउट करने का सोच रहा है. ओह, नाइस नी. Nice knee by Alonso. Oh, shit. I told you. Volkan is looking to knock him down in the first round. And that's what happened. And now it's time for the co-main event. Belal Muhammad versus Ian Makardo Gary. I know पूरी दुनिया ने Ian Makardo Gary को प्रेडिक्ट किया है कि वो जीतेगा. बट मैं लोगों को देखकर या कम्युनिटी ऑड्स देखकर अपना प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता. तो मैं अपना प्रेडिक्शन हमेशा अपने ऑब्जर्वेशंस और मेरी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग देता हूँ. गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. बट एज ऑफ नाउ आई स्टिल थिंक Belal Muhammad is going to win. This is my prediction. I might be wrong. Let's see. Oh, I think it's an eye poke. It's an eye poke by Ian Makardo Gary. No. Belal is already bleeding. Oh shit. He has a cut under his eyes. Wow. So I think it's because of the fingernail of Ian Makardo Gary that he has got a cut here and it's bleeding. I'm just worried कि Belal Muhammad गैस आउट ना हो जाए because last rounds में ना वो गैस आउट हो जाता है. But I don't think इसमें होगा because this is a three round fight. So इसमें होगा नहीं ये Belal is not getting any opportunity for the takedown. Oh, what a kick by Ian. It made him fall down. So first round is over. And I think this first round, I think it goes to Belal. Am I biased? I don't know. I think it goes to Belal. It looks like Ian Gary ने intentionally finger poke. Like he's doing this. What is this? Maybe some knuckles or gloves गया होगा आंखों में ऐसा. What the fuck? He's doing this. Oh. There was one right and then one elbow. A spinning elbow by Makardo Gary. Ooh, these 3 strikes were brutal. It might be a split decision. I think it's going to be a split decision. I don't know who's winning this fight. Last round is definitely won by Ian Makardo Gary, but not sure about round number 1 and round number 2. And because of the third round, I think Belal might lose by split decision. It was a very close fight. Unanimous decision? Oh man. Ian Makardo Gary won. Oh shit. It was a very close fight. So the main event, Arman Tsarukyan versus Dan Hooker.
Dan Hooker almost got his back and he's trying for guillotine. But Arman escaped. It's an arm triangle by Arman. It's an arm triangle by Arman. Is it not tight enough? Because he's not resisting. He's not resisting and he's not even tapping. Finally he tapped. What a win. What a win by Arman. He submitted. Arman submitted Dan Hooker. That was a dominant performance as expected. Great striking, great ground game. He should be the next fighting Ilia Topuria. आर्मन सारूकियान ने जब आर्म ट्रायंगल लगाया तो वो कंटिन्यूसली उसको होल्ड करके रखा एंड डैन हुकर टैप ही नहीं कर रहा था, ना वो रेजिस्ट कर रहा था ना वो टैप कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद डैन हुकर ने टैप करा। लेकिन अगर आप इस्लाम माखाचेव के सबमिशंस देखो तो वो इतना टाइट स्क्वीज करता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स ओपोनेंट टैप कर देता है। तो सबमिशंस में आई थिंक इस्लाम माखाचेव इज बेटर। तो UFC कतर भी कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, ये भी UFC के वो बड़े मेन इवेंट जैसा ही था। इतने बड़े बड़े फाइटर्स, इतने अच्छे फाइटर्स एंड बहुत बढ़िया फाइट्स देखने को मिली। तो ये था मेरा रिएक्शन फॉर UFC कतर। आई होप आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा एंड आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।